झालावाड़ हादसे के बाद मृतक बच्चों के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग से शुरू हुआ नरेश मीणा का अनशन अब प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जयपुर के शहीद स्थल पर अनशन, पुलिस की कार्रवाई, जल का त्याग और आईसीयू में नरेश मीणा का भर्ती होना, इन सब के बीच कांग्रेस के नेताओं का लगातार उनके पास पहुंचना कई राजनीतिक संकेत दे रहा है। क्या कांग्रेस अंता उपचुनाव में नरेश मीणा पर दांव लगाएगी और क्या 2028 में कांग्रेस उन्हें किरोड़ीलाल मीणा के विकल्प के रूप में खड़ा करेगी? राजस्थान की राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। वहीं सवाल तो ये भी खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी और खासकर बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा को नरेश मीणा से खतरा सताने लगा है और इसीलिए उनके कार्यकर्ता नरेश समर्थक बनकर पायलट को घेर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिल और इन सब सवालों के जवाब जानते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। झालावाड़ में हुए दर्दनाक हादसे ने न केवल पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया बल्कि प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी। मृतक बच्चों के परिवार को 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग को लेकर नरेश मीणा ने पहले धरना शुरू किया और मौन धारण कर लिया। इसके बाद जयपुर के शहीद स्मारक पर वो अनशन पर बैठ गए, जहां से पुलिस ने उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की। तभी नरेश मीणा ने जल तक त्याग दिया। उनकी स्थिति बिगड़ने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आईसीयू में वो भर्ती हुए। अब आईसीयू में भर्ती होने के बाद से कांग्रेस के बड़े नेताओं का वहां आवागमन लगातार शुरू हो गया। सबसे पहले पूर्व मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास ने नरेश मीणा के अनशन को समर्थन दिया और फिर अस्पताल पहुंचकर नरेश मीणा को पानी पिलाकर उनका जल त्याग तुड़वाया और उन्हें काफ़ी समझाया। इस दौरान नरेश मीणा भावुक होकर रोने भी लगे। इसके बाद ओपी हुडला भी तभी अस्पताल में आईसीयू में नरेश मीणा से मिलने पहुंच गए और उनके बाद तो मानो कि कतार लग गई। कई विधायक और सांसद तक भी नरेश मीणा का हालचाल लेने आईसीयू पहुंच गए, लेकिन सभी की एक लाइन रही कि हम पार्टी की तरफ से नहीं, व्यक्तिगत तौर पर आए हैं। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस नेता अचानक से नरेश मीणा के लिए इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहे हैं? क्या ये महज एक मानवीय संवेदना है या फिर इसके पीछे कोई गहरी सियासी रणनीति छुपी है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अंता में उपचुनाव होना है। वहाँ सूत्र बताते हैं कि अगर नरेश मीणा लड़े तो उनके जीतने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस नरेश मीणा को इस बार वहाँ से टिकट देकर चुनाव लड़वा दे। नरेश मीणा को पिछले कुछ सालों में प्रदेश की राजनीति में मीणा समाज के उभरते चेहरे के तौर पर देखा जाता है। झालावाड़ जैसी संवेदनशील जगह पर बच्चों की मौत के मुद्दे पर उन्होंने सीधा धरना दिया। ये कदम उन्हें जनता के बीच संवेदनशील नेता की छवि देने में मदद कर रहा है। वहीं जयपुर में शहीद स्थल पर अनशन और जल त्याग जैसी घोषणा ने उनके आंदोलन को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया और मजबूती दे दी। आमतौर पर यह कदम वही नेता उठाता है जो अपने मुद्दों को राज्यव्यापी स्तर पर ले जाना चाहता है। कांग्रेस के बड़े नेता जब आईसीयू तक पहुंचकर उनसे मिलने जाते हैं तो एक संदेश तो साफ जाता है कि पार्टी उनके साथ लगातार खड़ी हुई है। तो क्या कांग्रेस अंता उपचुनाव में नरेश मीणा पर दांव लगाएगी? ये सवाल सियासी गलियारों में इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अंता उपचुनाव को लेकर कांग्रेस को स्थानीय चेहरा तलाशने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में मीणा समाज भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए निर्णायक वोट बैंक रहा है। नरेश मीणा इस समय सबसे चर्चित और संघर्षशील चेहरा बनकर उभरे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के नेताओं की लगातार मुलाकातें इस संदेश को मजबूत करती है कि पार्टी भविष्य में उन पर बड़ा दायित्व लगा सकती है। अगर अंता उपचुनाव में कांग्रेस नरेश मीणा को टिकट दे देती है तो मीणा समाज को साधने में कांग्रेस को काफ़ी मददगार ये साबित हो सकता है। वहीं राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी का नाम लंबे समय से मीणा समाज की सबसे मजबूत आवाज़ के तौर पर लिया जाता रहा है। भाजपा के भीतर उनकी भूमिका भी अहम है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कांग्रेस की ओर से ये कोशिश चल रही है कि मीणा समाज में एक नया अपना चेहरा तैयार किया जाए। नरेश मीणा का धरना
उनका आईसीयू में भर्ती होना और कांग्रेस नेताओं का उनसे लगातार मिलना, ये सब इशारा है कि पार्टी उन्हें आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर बड़ी भूमिका देने का विचार कर सकती है। 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास अगर किरोड़ीलाल मीणा के मुकाबले नरेश मीणा जैसा लोकप्रिय नेता होगा तो वे भाजपा को उसके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। इसी बीच एक और घटना ने इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग दे दिया। अजय राज मीणा नामक एक व्यक्ति ने खुद को नरेश मीणा का समर्थक बताते हुए सचिन पायलट पर तीखा हमला किया। अजय राज ने कहा कि सचिन पायलट सबको लड़ाने का काम करते हैं, बड़े नेताओं की सियासत को वो खत्म कर छोटे नेताओं को खड़ा करते हैं ताकि वो उनके पीछे पीछे घूमते रहे। और इन छोटे नेताओं की जगह उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया पिल्लों का, कि वो पिल्ले खड़े करते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजेश पायलट की विरासत को सचिन पायलट को समझना चाहिए और उसी अनुसार राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि राजेश पायलट ने कभी इस तरह नेताओं को आपस में नहीं लड़ाया, ना ही किसी समाज को लड़ाया। अजय राज ने साथ ही मीणा समाज को भी फूट डालने का आरोप सचिन पायलट पर लगाया। ये बयान अब पायलट खेमे पर सीधा वार है। अजय राज मीणा ने केवल सचिन पायलट पर ही नहीं बल्कि ओपी हुडला पर भी निशाना साधा। नरेश मीणा ने खुद को इस बयान से अलग करते हुए बिना नाम लिए कहा कि ऐसे लोग समाज का सौहार्द बिगाड़ने के लिए बयान दे रहे हैं, उनके बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी उन्होंने खुद को पायलट विरोधी खेमे से दूर कर लिया। वहीं अजय राज मीणा के बयान पर ओपी हुडला ने भी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा के कार्यकर्ता नरेश मीणा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। सभी समाजों को इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। सचिन पायलट साहब के बारे में की गई टिप्पणियां निंदनीय हैं। देखिए, भाजपा में किरोड़ीलाल मीणा अभी भी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन उनकी उम्र और सक्रियता को देखते हुए भविष्य में पार्टी को नया चेहरा तलाशना पड़ सकता है। अब अगर कांग्रेस नरेश मीणा को मजबूत बनाती है तो भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध बड़ी आसानी से लग सकती है। ओपी हुडला के बयान में साजिश शब्द का इस्तेमाल भी ये दिखाता है कि भाजपा खेमे को इस आंदोलन के राजनीतिक असर का अंदाजा है। इसलिए अगर नरेश मीणा सही बैलेंस बनाए रखते हैं तो ये उनके लिए एक राजनीतिक पूंजी साबित हो सकती है। अगर आंदोलन को पायलट बनाम गहलोत या भाजपा बनाम कांग्रेस के झगड़े में बदल दिया गया तो उनकी छवि को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिलहाल नरेश मीणा को कह सकते हैं कि वो अस्पताल से उन्हें लगातार सियासी एनर्जी मिल रही है। दरअसल राजस्थान के हर चुनाव में जातीय समीकरण अहम होता है। मीणा समाज लगभग 6 से 8% वोट के साथ कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। 2028 के चुनाव की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस अभी से मीणा कार्ड खेलने की तैयारी करती दिख रही है। अब अगर पायलट और गहलोत दोनों में समन्वय बनाकर कांग्रेस चलती है तो 2028 तक नरेश मीणा कांग्रेस के मीणा समाज के मुख्य नेता के तौर पर स्थापित किए जा सकते हैं और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कांग्रेस वास्तव में अंत उपचुनाव में उन्हें टिकट देती है और 2028 में उन्हें किरोड़ी मीणा के विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट करती है, या फिर ये सब महज एक राजनीतिक संकेत है। लेकिन एक बात तो साफ है कि झालावाड़ हादसा और उसके बाद नरेश मीणा का धरना, अनशन और आईसीयू की तस्वीरें राजस्थान की राजनीति में नए समीकरण ज़रूर बना रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई सवाल हो तो वो सवाल भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस सवाल का जवाब दें। फिलहाल के लिए आज इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। शुक्रिया।